हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम चैप्टर 15 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल शीट्स से डेटा हम लोग कॉपी करके एक शीट पर पेस्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। सो चलते हैं अपनी वर्किंग शीट पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा है। एक शीट ये मैंने एग्रीगेट नाम से क्रिएट की हुई है। यहाँ पे कुछ डेटा है, कुछ डेटा नॉलेज शीट पे है, कुछ डेटा एग्रीगेट नॉलेज शीट पे है। ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इस सारे डेटा को पेस्ट करवा के कॉपी डेटा प्रीवियस शीट्स। तो यहाँ पे अपने को ये तीनों शीट्स का डेटा यहाँ इसके नीचे कॉपी पेस्ट करवाना है। ठीक है। तो चलते हैं अपनी विजुअल बेसिक की विंडो में और स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक नया मॉड्यूल इंस्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं अपने मैक्रो का, सब कॉपी शीट्स। ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, डिम एस एच फॉर शीट्स। कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। मैं एस एच ले रहा हूँ ताकि शीट्स के लिए है। एज वेरिएंट, एज यूजुअल मेरा फेवरेट। इसमें डेटा टाइप रहता है जो ऑटो पिक कर लेता है। ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस इन तीनों शीट्स से डेटा कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर मैंने आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, शीट्स इन्वर्टेड कॉमाज, इस शीट को सेलेक्ट करना है तो एग्रीगेट में जाएंगे, शीट का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे, डॉट सेलेक्ट। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी हम लोग शीट 4 पे हैं। देखो ये शीट यहाँ पे चला जाएगा अपना, शीट एग्रीगेट पे आ गया ना। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है इस कोड में। अगर मान लो किसी ने आपका शीट का नाम चेंज करके एग्रीगेट कर दिया, एक ई हटा दिया यहाँ से, फिर क्या होगा दोस्तों? फिर ये होगा, अगर मैं रन करूँगा कोड को, फंक्शन यहाँ पे अगर मान लो हम लोग हैं और अपना कोड रन कर रहे हैं, F5 किया मैंने, तो ये देख लो आउट ऑफ रेंज बता रहा है कि ये इसको मिला नहीं ये शीट। ठीक है। तो इसको मैं वापस से सही कर लेता हूँ, एग्रीगेट। और अब क्या करना है अपने को, इस शीट को इस सिलेक्शन को डायनेमिक बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो करना पड़ेगा डिलीट। और अपने को क्या करना पड़ेगा, शीट्स एस एच फॉर एस एच की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 1 2 3। क्योंकि ये हमारे पास 3 शीट्स हैं, इसलिए हमने इसको वेरिएबल एज ए डिफाइन कर दिया कि शीट्स 1 2 3 कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है। और अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब ये लूप एंड कर देते हैं एक बार, फॉर नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट एस एच। ये हमारा लूप खत्म हो गया। और लूप के बीच में थोड़ा सा एक टैब मार के लिखते हैं जिससे पता चलेगा कि हमने कोड क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, शीट्स और एस एच। ऐसे जैसे कि आपको पता है ये चेंज होता रहेगा, पहले ये पहली सीट पे जाएगा, फिर ये इसके बाद ये नेक्स्ट वाली सीट पे आ जाएगा, दूसरी वाली पे, फिर ये नेक्स्ट तीसरी वाली सीट पे आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हमारा, आपको पता है ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वेरिएबल आपका टेक्स्ट होता तो वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमाज लगाना होता। सीट्स एस एच डॉट सेलेक्ट लिख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये हमारा डेटा जो है, ये कोड हमारा क्या करेगा, इस शीट को सेलेक्ट कर लेगा। जो भी अपना पहली शीट आएगी, फिर उसके बाद दूसरी शीट, फिर तीसरी, जैसे जैसे अपना लूप रन करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे 3 लूप डिसाइड कर दिए हैं वहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ रेंज A1 पे आना है, क्योंकि ये डेटा भी तो कॉपी करना है ना। तो पहले तो रेंज A1 पे लाना पड़ेगा इसको। ठीक है। सीट पे आने के बाद फिर हम देंगे रेंज A1। ये इन्वर्टेड कॉमास में रहेगा क्योंकि आपकी रेंज है ये, डॉट सेलेक्ट। ठीक है। ये सेलेक्ट करवा लिया। ये इस यहाँ पे अपन आ गए अब A1 पे। A1 से क्या होगा, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एक्सेल टू राइट फंक्शन यूज करके। ठीक है। तो अपने को पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोल शिफ्ट, ये राइट बटन, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन। ठीक है। तो इसके लिए कोड क्या था हमारा, रेंज
पहले मैं इसको राइट को सिलेक्शन का कोड लिख रहा हूँ कि ये राइट में सेलेक्ट करेगा। सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट। ठीक है, ये ट्वाइस, वी विल पुट ब्रैकेट ट्वाइस हियर, और उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या हुआ, एक बार तो अपन राइट को सेलेक्ट कर लिया, अब अपने को डाउन भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यही कोड कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम यही लगने वाला है। कंट्रोल वी किया, सिलेक्शन यहाँ पे जो एक्सेल टू राइट लिखा है तो एक्सेल डाउन कर देंगे, बस ये सेलेक्ट हो जाएगा। डाउन में भी तो ये पूरा का पूरा डेटा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है, इस डेटा को कॉपी भी करना है, तो सिलेक्शन जो है हमारा उसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके क्या करना है, अब वापस इस सीट पे आना है अपने को, क्योंकि इसी सीट पे तो डेटा पेस्ट करवाना है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीट्स, सीट 4, 4 पे आना है अपने को, डॉट सेलेक्ट कर लो आके। ठीक है, ये सीट 4 पे आ जाएगा। और सीट 4 पे आने के बाद क्या है कि हम चाहते हैं कि कितना डेटा है आपके पास, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे आपको अगर यहाँ पे आना है तो आपको एक तो ऑफसेट फंक्शन का यूज करना होता है। एक तो पूरा नीचे गए थे हम लोग, फिर नीचे से ऊपर आए थे, याद होगा आपको, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस शीट पे आने के बाद रेंज ऐसी लेते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा ए 15,000 पे कोई भी डेटा नहीं रहेगा, इतने लंबा डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये रेंज ए 15,000 पे आएगा। फिर हम चाहते हैं कि जैसे ही वहाँ से आए वहाँ से एक अप आ जाए। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, एंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्सेल अप। ठीक है, वो रेंज 15,000 पे जाएगा सबसे नीचे, वहाँ से अप आएगा, अप आएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ये वापस। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम चाहते हैं कि एक सेल डाउन आ जाए, एक रो डाउन आ जाए, मतलब एक रो, तो ये ऑफसेट का यूज करेंगे, वन रो डाउन। और अपने को क्या है कि ये जो अपना कॉलम है इसको तो सेम ही रखना है। ठीक है ना, तो कॉलम अपन जीरो रख देंगे, तो इसको जीरो रख देंगे, और इसके बाद डॉट सेलेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव सेल बन जाएगा, जहाँ भी ब्लैंक होगा, अगर यहाँ डेटा होगा तो ये एक्टिव सेल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्टिव सेल अभी फॉर नाउ इट इज़ अवर एक्टिव सेल, तो यहाँ पे अपना एक्टिव सेल बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्टिव सेल में अपने को क्या करना है, डेटा जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था सीट से, उसको पेस्ट करवा देना है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट पेस्ट। तो एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल का फॉर्मूला डाल दिया हमने। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, कोड कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ से डेटा पेस्ट कर देगा। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा कोड एंड हो जाए तो हमें एक मैसेज आए, ऐसा मैसेज आए, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका टेक्स्ट है, डेटा कॉपीड, ऐसा करके मैसेज तो हो जाए जब हमारा कोड पूरा रन हो जाए। ठीक है, तो अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं, आई थिंक इट शुड रन नाउ बिकॉज द कोड इज कंप्लीट। तो F8 प्रेस करेंगे हम लोग, F8 का अपना कोड स्टार्ट हो गया, सीट 1 2 3, तो सबसे पहले सीट 1 में जाएगा। F8 किया हमने, ये ये देखो सीट 1 हमारी एग्रीगेट की थी तो इस पे आ गया। फिर F8 किया, तो अब ये राइट सिलेक्शन करेगा, राइट सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे देख रहे हो आप। अब ये पूरा डाउन सिलेक्शन कर लेगा, F8 जो हमने कमांड लिखी थी कॉपी करेगा इसे, वापस सीट 4 में आ जाएगा, F8 सीट 4 में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने सारा फॉर्मूला एक साथ लिख लिया, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रेंज 15,000 डॉट सेलेक्ट, तो फिर ये आपको इधर कर्सर 15,000 पे ले जाता, फिर नीचे लिखते इसके एंटर मार के कि एंड एक्सेल अप। ठीक है ना, डॉट सेलेक्ट, तो फिर ये अप लाता है, फिर एक बार ऑफसेट आता है, तो ये एक साथ भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि कोड के लिए जगह बच जाती है आपकी थोड़ी सी। ठीक है, तो मैंने जो ये कमांड दी है ये सारा कुछ मिला मुला के, ये जहाँ पे आपका ये एक्टिव सेल है ना, देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये नीचे ले आएगा यहाँ पे, ये सारी तीनों कमांड मिला के।
तो F8 किया मैंने, ये नीचे ले आया। अब हमारा ये एक्टिव सेल बन गया। अब एक्टिव सेल में हमने जो डेटा कॉपी किया था उसको पेस्ट करवा देना है, ठीक है। तो F8 करेंगे, ये देखो पहली शीट का डेटा पेस्ट हो गया। अब क्या करेगा, दोबारा से लूप रन होगा हमारा, क्योंकि ये वी आर स्टिल इन विद इन द लूप। तो F8 करेंगे, इसको F8 किया, वापस नॉलेज में गया, नॉलेज में कॉपी किया और यहाँ पे आया, डेटा पेस्ट करवा दिया। अब ये क्या करेगा, ये तीसरी शीट में लूप रन करेगा। तीसरी शीट में गया, यहाँ से डॉट डेटा कॉपी किया, ये कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब F8 करेंगे वापस और ये देखो मैसेज आ गया कि डेटा आपका कॉपी हो गया, आपका कोड जो है एंड हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक तो मैंने बटन बताया था आप लोगों को कि बटन कैसे बनाते हैं, तो बड़ा सिंपल है। ये कि ये ऐसे लेने का और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं इसका कुछ भी, डेटा कॉपी, ठीक है। और इसको मैक्रो असाइन कर देते हैं हम लोग, असाइन मैक्रो। तो कॉपी शीट वाला असाइन कर देते हैं मैक्रो। और इसको अगर मैं रन करा के देखूं, इसको बंद कर देता हूँ एक बार, ये सारा क्लियर कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी को भेजना है तो आपको बटन तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो एंटर मारेंगे, ये देखो डेटा कॉपी, यहाँ बढ़िया सा मैसेज आ गया आपके पास, डेटा कॉपी, ओके। तो अब क्या है, एक प्रॉब्लम आ सकती है इसमें कि मान लो किसी ने आपके सीट का नेम चेंज कर दिया, वो तो मैंने बताया था। लेकिन अगर कोई आपके पास सीट्स बढ़ गई, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शिफ्ट F11 दबाने से एक नई सीट एंटर हो जाती है। एक सीट नई एंटर कर ली मैंने और यहाँ कुछ डेटा डाल दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि क्योंकि देखो ये पहली सीट में तो न्यूमेरिक डेटा है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डेटा लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं रन कराऊँ वापस कोड ऑल्ट F11 से, ये ऑल्ट F11 से अब रन कराऊंगा, अगर मैं इस सीट 4 पे आ जाता हूँ, अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ, मैंने F5 प्रेस किया, तो ये देखो ये डेटा कॉपी तो हुआ, लेकिन ये हुआ सीट 3 तक ही, क्योंकि देखो ये सीट 3 तक की कमांड दे रखी थी हमने। तो ये जो टेक्स्ट डेटा है, ये जो चौथा सीट का डेटा है 61 से स्टार्ट हो रहा है, 61 पे एंड हो रहा है, ये नहीं आया आपका यहाँ पे, देख रहे हो, ये भी आना चाहिए यहाँ पे। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा डायनेमिक बनाना पड़ेगा कोड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सीट्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो, जैसे अब हमारे पास 4 है, इन केस इफ वी गॉट 5 सीट्स हियर, सो वी हैव टू एंटर 5, ठीक है। जितनी सीट्स होती जाएंगी अपन एंटर कर देंगे। बट अपना ये कोड वाला जो सीट है, ये सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसमें क्या कोड लिखना पड़ेगा अब अपने को, जो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, इसको हटा के अपने को ये थोड़ा सा डायनेमिक बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा सीट्स, ये सीट 4 पे आए, जिस पे ये हमने 4 नंबर लिखा हुआ है, सीट 4 पे आओ, ठीक है। फिर कौन सी रेंज पे आओ, ये आ जाओ F5 पे आ जाओ, ठीक है। फिर F5 पे जाओ और वहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसको उठा लो। तो ये यहाँ से 4 पिक कर लेगा, अगर आप 5 लिख दोगे तो 5 पिक कर लेगा, ठीक है। तो ये कोड हमारा रन हो गया, बन गया। तो अब देखना, मैं जब कोड F5 प्रेस करूंगा यहाँ पे रन करके, तो वहाँ पे जो 61 और 61 वाला डेटा था टेक्स्ट वाले शीट के बाद, ये 61 टू 61 ये भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आया नहीं था, हमने डायनेमिक नहीं बनाया था कोड को। तो एक बार रन करके देखते हैं, आई थिंक कोड इज कंप्लीट, ऑल्ट F5। तो ये देखो आपका ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, डेटा कॉपी हो गया और अपना काम डन हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स।